अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे मेरे दादा जान ने बचपन में सुनाई थी। तो आइए आपको ये कहानी उन्हीं की ज़बानी ही सुनाते हैं। मेरा नाम सफदर है और तकसीम हिंदुस्तान के बाद हम लाहौर पाकिस्तान आ गए थे। बड़ी दौड़ धूप करने के बाद हमें और हमारे रिश्तेदारों को अंदरूने लाहौर में कुछ पुरानी हवेलियां अलाट हो गईं। सो हम लोग उन्हीं में रहने लगे। हमारे रिश्ते की एक फूफी जान अंदरून लाहौर के लोहारी में रहती थी। जो हवेली उन्हें अलाट हुई थी ये तकरीबन 4 मंजिला बनी हुई थी और कम से कम 250 साल पुरानी थी। इस हवेली में दाखिल होते हुए दरवाजे के बिल्कुल साथ ही सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही थी। ये सीढ़ियां इतनी खौफनाक और डरावनी थी कि दिन की रोशनी में भी यहाँ अंधेरा रहा करता था। ठीक इसके साथ ही दरवाजे के पास एक कोठड़ी भी बनी हुई थी जिसके बारे में ये मशहूर था कि यहाँ जिन्नात रहते हैं। हवेली की ऊपरी मंजिल निहायत ही खौफनाक तर्ज तामीर से बनाई गई थी। दीवारों में जगह जगह खौफनाक किस्म के नक्शो निगार और मूर्तियां बनाई गई थी, जबकि इन मूर्तियों के नीचे अलाव रोशन करने के लिए चंद सुराख भी बनाए गए थे। इस मंजिल पर एक अजीब सी वहशत हर वक्त तारी रहा करती थी, जबकि ऊपर वाली 2 मंजिलें अच्छी तरह से मुकफ़ल करके हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। कहा जाता था कि यहाँ जिन्नात की काफ़ी फैमिलियाँ रहती हैं। अक्सर और बेशतर रात देर गए ऊपर वाली मंजिलों से शोर शराबे की आवाज़ आती। कभी ऐसा लगता कि बच्चे खेल रहे हों और कभी घंटियों के बजने की आवाज़ आती। खैर, फूफी लोग बेचारे क्या करते। इतनी मेहनतों और मशक्क़तों के बाद उन्हें ये एक पुरानी सी हवेली अलाट हुई थी। वो भला अब इसे छोड़कर कहाँ जा सकते थे। मेरी फूफी की बड़ी बेटी का कहना है कि एक रात हम सो रहे थे कि अचानक एक झटके के साथ मेरी आंख खुल गई। मेरे कानों में ढोल की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। पहले पहल तो मैंने ये समझा कि शायद आस पड़ोस में किसी हमसाये की शादी होगी, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। ये आवाज़ इतनी तेज़ हुई जैसे कोई ढोल लिए मेरे सर पे खड़ा बजा रहा हो। मैं हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठी, लेकिन मेरे आसपास कोई मौजूद न था। मैं चारपाई से उतरकर कमरे में बनी हुई खिड़की की जानिब गई। मैंने जैसे ही खिड़की का पट खोला तो अगला मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए। हमारी हवेली के आंगन में बारातियों का एक जमे गफीर था जिसमें बहुत सारे मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे। वो खुशी से नाच और गा रहे थे। ठीक उनके दरमियान ही एक चबूतरे पर दुल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। ये मंजर देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा था। मैंने हैरत से अपनी आंखों को मलना शुरू कर दिया और इसे एक ख्वाब समझने लगी, लेकिन वो ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत था। मैं अपनी खुली आंखों से वो मंजर देख रही थी। फिर अगले ही लम्हे ये हुआ कि वो तमाम बाराती और दुल्हा दुल्हन उठ खड़े हुए। अब उनका रुख हमारे घर में बनी हुई सीढ़ियों की जानिब था। यक्के बाद दिगरे वो एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते ऊपरी मंजिल की जानिब जा रहे थे और मैं फटी फटी आंखों से उनकी जानिब हैरत से देखे जा रही थी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई और मैं घबराकर अम्मा की चारपाई की तरफ बढ़ी। अब तक मैं ये सोच रही थी कि इतना शोर शराबा सुनकर मेरे घर वाले जाग गए होंगे, लेकिन यहाँ तो मंजर कुछ और ही था। उस रात मेरे घर वाले इतनी बेखबरी से सोए हुए थे कि उन्हें अपना तक होश न था। मैं हाँफते कांपते हाथों से अम्मा को झिंझोड़ने लगी, लेकिन उन पर इसका कोई असर न हुआ। मैं डरते डरते अपनी चारपाई पर गई और सर से पैरों तक चादर लिपेटकर सो गई। मैं पूरी रात बिस्तर पर पड़ी हुई कांपती रही। आखिरकार खुदा खुदा करके सुबह हुई तो मैंने अम्मा से सारा माजरा बयान किया। मेरी ये बात सुनकर मेरे तमाम घर वाले मेरा मजाक उड़ाने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। तकरीबन इस वाक़े को 1 महीना बीत चुका था और हमारे घर में अभी तक कोई और नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ था। फिर यूं हुआ कि चंद दिन बाद उनके घर में कुछ मेहमान आ गए जो 1 हफ्ते के लिए यहाँ रहने आए थे। वैसे तो घर का सारा काम मेरी फूफी ही किया करती थी, लेकिन मेहमानों के आने के बाद उनका कामकाज बढ़ गया था। उस रोज़ मेरी फूफी और उनकी बेटी ने बहुत सारे कपड़े धोए थे। हवेली के आंगन में लगी हुई तार जब कपड़ों से भर गई तो फूफी ने अपनी बेटी से
बाकी कपड़ों को ऊपर वाली मंजिल पर डालने का कहा। वो बाल्टी में कपड़े डालकर ऊपरी मंजिल की जानिब सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उसे उस रात वाला तमाम वाक़या याद आ गया। वो खौफ से ठिठक कर रुक गई थी और दिल ही दिल में बहुत खौफजदा हो रही थी। वो हरगिज न चाहती थी कि ऊपर वाली मंजिल पर जाए, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपना कदम ऊपर की जानिब बढ़ा दिया। उसके जहन में ये ख्याल आ रहा था कि अगर मैं ऊपर ना गई तो अम्मा मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर देंगी। सो अब क्या किया जा सकता था। वो बेचारी डरते डरते ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। जैसे ही उसने कपड़ों से भरी हुई बाल्टी छत पर रखी तो अचानक उसकी नज़र सामने वाले कमरे पर जा पड़ी। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। हालांकि उसे अच्छी तरह से याद था कि जिस दिन वो इस हवेली में आए थे उन्होंने तमाम दरवाज़ों को मुकफ्फल कर दिया था। वो डरते डरते कमरे की जानिब बढ़ी। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे में आई तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। कमरे का सारा मंजर तब्दील था। वो खंडर नुमा कमरा अब किसी शानदार महल से कम न लग रहा था। उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर एक नौब्याहता जोड़ा बैठा हुआ था। देखने में ऐसा लगता था कि जैसे अभी चंद दिन पहले ही इनकी शादी हुई है। वो एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ थे। उन्होंने मेरी फूफो की बेटी को ना देखा था। वो काफी देर तक अपनी बातों में मशगूल रहे, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उन्होंने अचानक मेरी फूफो की बेटी को देख लिया और पथराई हुई नजरों से उसकी जानिब देखने लगे। ये मंजर देखकर मेरी कजन समीना वहीं बेहोश हो गई और घर वाले उसकी चीख सुनकर ऊपरी मंजिल की जानिब भागे। बस उस रोज के बाद उस हवेली की सीढ़ियों को अच्छी तरह से बंद कर दिया गया। अब उस हवेली का कोई भी फर्द ऊपर न जाया करता था। मेरी फूफी अपनी बेटी समीना को लेकर किसी आमिल के पास गई और उससे उस हवेली का सारा हिसाब करवाया। उस आमिल ने बताया कि वो हवेली सदियों पुरानी है और वहाँ जिन्नात का बसेरा है, और अगर आप लोगों ने वहाँ जाना तर्क ना किया तो वो जिन्नात आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। बस उस दिन के बाद वो लोग उस हवेली में खौफजदा रहने लगे। फिर इसके ठीक एक हफ्ते बाद एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। मेरी फूफी के घर के पास ही 2 घर छोड़कर एक दाई बीबी का घर था। वो दाई बीबी बहुत ही नेक और इबादत गुजार थी। मोहल्ले के सभी लोग बच्चे की पैदाइश के वक्त दाई बीबी को ही बुलाया करते थे। ये सर्दियों की एक रात थी। हर तरफ हू का आलम था और गलियां सुनसान पड़ी हुई थी। ये एक सर्दियों की रात थी। हर तरफ हू का आलम था और तमाम गलियां सुनसान थीं। इस तारीख खामोशी में किसी ने जोर जोर से दाई बीबी का दरवाज़ा बजाया। ये दस्तक इतनी तेज थी कि तकरीबन पूरे ही मोहल्ले ने सुनी थी। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद दाई बीबी का छोटा बेटा दरवाजे की जानिब आया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है, सामने एक बुजुर्ग खड़े हैं। उस बुजुर्ग को देखते ही वो उनसे मुखातिब हुआ। जी चचा जान, कैसे आना हुआ? बेटा, वो हमारी बहू के यहाँ बच्चे की विलादत है। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद दाई बीबी के बेटे को देखते हुए बोला। हम अपनी बहन दाई बीबी को लेने आए हैं। बस यही करीब ही हमारा घर है। कुछ देर बाद मैं उन्हें वापस छोड़ जाऊंगा। ये देखिए, मैं तांगा भी अपने साथ लाया हूँ। उसने दूर खड़े हुए तांगे की जानिब इशारा किया। बस आप दाई बीबी से कहें कि वो हमारे साथ चल पड़े। हमारी बहू बहुत ही तकलीफ में है। आप जो चाहेंगे हम आपको वही देंगे। ये सुनकर वो लड़का अंदर चला गया और दाई बीबी को बुला लाया। दाई बीबी ने गहरी नज़र से उस बुजुर्ग को देखा और उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो लोग काफ़ी परेशान हैं। नहीं तो भला रात के इस वक्त कौन किसी को डिस्टर्ब करता है। दाई बीबी ने सर्दी से बचने के लिए एक गर्म ओढ़नी ओढ़ ली और आहिस्ता आहिस्ता उस बुजुर्ग के पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद दाई बीबी ने उस बुजुर्ग को मुखातिब किया। आपका मकान किस जगह पर है? बस यही है बहन जी, यहाँ से थोड़ी दूर, चंद घर छोड़कर। ये कहकर वो बुजुर्ग तेज तेज कदमों से चलने लगा और दाई बीबी भी उसके पीछे हो ली। वो चंद घर छोड़कर चलता हुआ गली का एक मोड़ मुड़ा और सीधा हमारी फूफी के घर के पास रुक गया। फिर उसने दाई बीबी की जानिब देखते हुए फूफी के घर की तरफ इशारा किया। ये घर है बहन जी, आइए आइए अंदर आ जाइए। लेकिन ये देखकर दाई बीबी ठिठक कर रह गई। एक पड़ोसी होने की हैसियत से वो हमारी फूफी और तमाम घर वालों को जानती थी।
वो उस बुजुर्ग से मुखातिब हुई, जहां तक मैं जानती हूँ तो ये घर इलियास का है। उनके बच्चे तो अभी छोटे हैं, भला ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? एक लम्हे को दाई बीबी का माथा ठनका और वो हैरत भरी नजरों से उस बुजुर्ग को देखने लगी। दाई बीबी की ये बात सुनकर वो बुजुर्ग एक लम्हे को चौंका, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए दाई बीबी को मुखातिब किया। अरे बहन जी, आपकी बात ठीक है, ये इलियास भाई का घर है, लेकिन इस हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर हम रहते हैं। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं कि हमने उनसे ये मंजिल किराए पर रहने के लिए ली है। मैं सुनार का काम करता हूँ और तकरीबन 1 माह पहले ही हमने इस हवेली की ऊपरी मंजिल किराए पर ली है। जवाब इतना माकूल था कि दाई बीबी को उसकी बात पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि रात के इस वक्त इलियास भाई की हवेली का दरवाज़ा यूं ही तो खुला नहीं रहा होगा। यकीनन ये बुजुर्ग उनका किराएदार ही होगा। ये सोचते ही दाई बीबी उसके साथ आगे बढ़ गई। वो बुजुर्ग अब भी उनसे आगे आगे चल रहा था। वो दरवाजे से होता हुआ सीधा सीढ़ियों की जानिब ऊपरी मंजिल की तरफ चढ़ने लगा और दाई बीबी भी उनके पीछे पीछे चढ़ने लगी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर वो बुजुर्ग एक कमरे की जानिब बढ़ा और उसमें दाखिल हो गया। ठीक उसी तरह दाई बीबी भी उस कमरे में दाखिल हो गई। ये एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तरह से सजाया गया कमरा था। सामने पड़े हुए पलंग पर एक खूबसूरत और नौजवान लड़की लेटी हुई थी। दाई बीबी उसके पास ही बैठ गई। उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधी हुई एक दवाई वाली पुड़िया निकाली और उस लड़की को खिला दी। कुछ देर बाद ही उस लड़की के घर एक बेटे की विलादत हुई। दाई बीबी ये देखकर हैरान हो गई कि ये बच्चा कोई आम बच्चा ना था और ना ही इसकी मुशाबिहत किसी इंसान जैसी थी। वो एक लम्हे को घबराकर पीछे की तरफ हट गई, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वो तो पैदा ही इंसानियत की खिदमत करने के लिए हुई हैं। वो अभी यही सोच रही थी कि ऐन उसी वक्त एक दूसरे बच्चे की विलादत हुई। वो लड़का भी ठीक उसी लड़के की तरह था। दाई बीबी हैरानी से उन दोनों बच्चों की जानिब देख रही थी। वो दिल ही दिल में थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। उस लड़की ने एक के बाद एक बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा पलंग बच्चों से भर गया। अचानक खौफ की एक लहर दाई बीबी के पूरे जिस्म में दौड़ गई और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सारी बात समझ आने लगी। लेकिन वो ऐसी कोई भी हरकत न करना चाहती थी कि जिनकी वजह से उन जिन्नात को उन पर शक पड़ जाए। अगली ही सातों में उस लड़की ने फिर एक बेटे को जन्म दिया। ये देखकर दाई बीबी ने जोर से बिस्मिल्लाह कहा। जैसे ही उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो वो लड़की और बुजुर्ग दाई बीबी को गुस्से से देखने लगे। ये देखकर दाई बीबी चंद लम्हों के लिए तो परेशान हुई, लेकिन फिर वो उस बुजुर्ग से मुखातिब हुई। भाई जी, बहुत देर हो गई है, मेरे ख्याल में मुझे अब घर चलना चाहिए। ये कहकर दाई बीबी उस जगह से उठ खड़ी हुई और कमरे से निकलने के लिए जूं ही बढ़ी तो उस बुजुर्ग ने पीछे से दाई बीबी को आवाज दी, बहन जी रुकें, अपनी उजरत तो लेती जाएं। ये कहकर उस बुजुर्ग ने एक पोटली दाई बीबी की जानिब बढ़ा दी। दाई बीबी चूंकि पहले ही घबराई हुई थी, उन्होंने जल्दी से वो पोटली ली और सीढ़ियां उतरती हुई नीचे गली में आ मौजूद हुई। अब वो तेज तेज कदमों से अपने घर की जानिब बढ़ रही थी। घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले वजू किया और तहज्जुद की नमाज अदा की। फिर उन्होंने वो पोटली खोली जो उस बुजुर्ग ने उन्हें दी थी। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उस पोटली में सिवाय कोयलों के और कुछ न था। ये देखकर दाई बीवी का बेटा हंसने लगा। अम्मा जी, उन लोगों ने इतनी सर्दी में हमें तंग किया और उजरत में कोयले दिए। वो दाई बीबी के पास खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अपने बेटे को मुस्कुराता देखकर दाई बीबी ने गुस्से से एक नज़र उसकी जानिब की। चुप कर नामाकूल, तुझे क्या पता, हो सकता है उनके पास देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन देखने से तो वो चंगे भले मालूम होते थे। शायद उन्होंने मेरे साथ मजाक किया हो। खैर, जो भी मेरा नसीब था मैं ले आई हूँ। वैसे भी मैं ये काम उजरत के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा को खुश करने के लिए करती हूँ। ये कहकर दाई बीबी अपने बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह जब दिन चढ़ा तो दाई बीबी ने वो पोटली खोली। वो ये देखकर हैरान हो गई कि उन कोयलों की जगह पर अब सोने की डलियां पड़ी हुई थी। उन्हें अपनी आंखों पे जरा भी यकीन ना आ रहा था। उन्होंने फौरन ही अपने बेटे को बुलाया और फौरन फूफी के घर की जानिब दौड़ी ताकि उनके किरायादारों को उनकी अमानत लौटाई जा सके। वो इस बात पर भी हैरान थी कि रात तक तो इस पोटली में कोयले थे, लेकिन अब सुबह के वक्त वो तमाम कोयले सोना बन चुके थे।
जैसे ही वो फूफी के घर आईं तो हवेली के आंगन में उन्हें फूफी नजर आ गईं। उन दोनों ने एक दूसरे को देखते ही मोहब्बत से गले लगा लिया। फिर दाई बीबी फूफी से मुखातिब हुई और रात वाला सारा वाकया फूफी के गोश गुजार कर दिया। जैसे जैसे दाई बीबी फूफो को वो तमाम वाकया सुना रही थी तो उनकी आंखों में हैरत के आसार पैदा हो रहे थे और वो घबराई हुई आवाज में बोली, किराएदार? हमारे यहाँ तो कोई किराएदार नहीं। जिस दिन से हम पाकिस्तान में आए हैं उस दिन से ही ऊपर वाली मंजिल खाली पड़ी है और चंद दिन पहले ही हमारे घर में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है जिसकी वजह से मेरी समीना बहुत बीमार रही है। मैंने इसका आमिल से भी हिसाब कराया है और अब हमने ऊपर वाली मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। फुप्पी के मुंह से यह सुनना था कि दाई बीबी चकरा कर नीचे फर्श पर जा गिरी। कल रात वो इसी घर में तो आई थी और उन्होंने खुद अपने हाथों से दर्जनों बच्चों की वलादत की थी। अब दाई बीबी फर्श पर बेहोश पड़ी थी और फूफी लोग उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार बड़ी मेहनतों के बाद दाई बीबी को होश आ गया। वो ये सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी कि उस रात उन्होंने इंसान नहीं बल्कि जिन्नात के बच्चों की विलादत की थी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।